आज हम लोग बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्यू। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आया, ठीक है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य आया। गुप्त मौर्य साम्राज्य की बात करें, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक बृहदत्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, जिसे भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच को कहते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। मुगल काल की बात करें, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल रहने का है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे से? हुगली नदी के किनारे स्थित है। सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिले देखने को मिले, ठीक है। नाथुला दर्रा और जयललिता दर्रा, ठीक है। मिजोरम में आपको मिजो पर्वत देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रा मिलेंगे, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की स्थापना 28 अप्रैल 1931 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय का एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आईसीसी बैंक का मुख्यालय का है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा शिव प्रताप शुक्ल आपका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और मंगू भाई छान पटेल आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कंभती हरि बाबू आपका मिजोरम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 29 नवंबर 2023। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो अभी युद्ध चल रहा था, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। और इजराइल से भारतीयों को जो छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय है, ठीक है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना चट्टान का निर्माण कैसे हुआ था? कार्बोनियस फेरिस के जुरासिक युग के कारण हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है, नेत्रा क्या है? नेत्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, मानव रहित विमान, मानव रहित विमान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बुनाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। और कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे, और जो रामानंद जो वैष्णव संत से संबंध रखते थे। कबीर की समाधि का स्थल मगहर में स्थित है। कबीर का समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में स्थित है। सब आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल है। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड जो आपका अर्जुन अवार्ड खेल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी। खेल रत्न पुरस्कार जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनफैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनफैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, वियतनाम के साथ शुरू किया गया। ठीक है, नेपाल में आपका भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास शुरू किया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास नवंबर 2023 में शुरू किया गया। ठीक है, नवंबर 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति शुरू किया गया। और बांग्लादेश के अनुसार बोंगसागर 2023 भारत और बांग्लादेश की नौसेना का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी जुबा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ जुबा। जो दक्षिणी सूडान कब देश बना? ये 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नया अलग राष्ट्र बना था। ठीक है, सूडान है, सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। जिसकी राजधानी कहाँ है? खार्तूम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो वाटर पोलो होता है, जो वाटर पोलो खेल घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, पोलो का पुराना नाम चौगान था। पोलो खेल था, उसका पुराना नाम क्या था? चौगान था। ठीक है, फुटबॉल कितने होते हैं? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और सबसे अधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं, एक पक्ष में 15 होते हैं। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है, शुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? शुंगलू समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रंगराजन समिति आई थी वह भुगतान संतुलन से संबंधित थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार में संबंधित थी। और स्वामीनाथन संबंधी जनसंख्या नीति से संबंधित थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है, 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? गोल्डन पुरस्कार पीकॉक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए IEC मिल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके राज्य के नीति निर्देश तत्वों का सिद्धांत, इसका भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। भाग 36 से और आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए? या RLN के संविधान से लिए गए। ठीक है,
अनुच्छेद 40 की बात करें, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन में किया गया, और अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानंद सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रामानंद सागर। रामानंद सागर की जन्म 29 दिसंबर 1917 ईस्वी को एवं मृत्यु 12 दिसंबर 2005 ईस्वी को गए। ठीक है, महाभारत जो आपका महाभारत है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत का पुराना नाम जन संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? कहाँ बैल प्रधान है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, रामपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लौरी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? भारतीय महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और 1911 ईस्वी में इसके कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी बनाया गया था। तो प्रश्न आपका, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान पर प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, गांधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, गांधार। यूनानी रोमन कला को इंडिगो ग्रीक कला, गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी, महात्मा बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी, महात्मा बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी वह मथुरा कला के तहत बनाई। किस? मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, गांधार कला के तहत निर्मित बुद्ध की मूर्तियों की तुलना यूनानी के देवता अपोलो से की जाती है। ठीक है, एलोरा की जो गुफा है उसमें हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई? निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में अभी तक मान्यता नहीं दी गई? ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राजगीर जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर राजगीर में स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न आपका 38वां प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह के नाम से रहता है। यूरेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। ठीक है, यूरेनस को लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, यूरेनस ग्रह का जो प्रकाश होता है हरे नीले रंग का होता है, हरे नीले रंग का होता है। यह अपनी धुरी पर 17 घंटा 14 मिनट और 24 सेकंड में घूमता है और सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है आपका, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, वर्ष 1983 से 84 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका 41वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, कब? 1951 से 56 तक चला था, जिसे हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, जो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना
1961 से कब 1961 से 66 तक चला था। जैन सेडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और 1966 से 1969 से अवकाश योजना के नाम से जन्नत है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से कब 1969 से 1974 तक से अशोक रुद्र NM अन्य और DR मॉडल पर आधारित थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला था। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में झांसी के राजा नरेश गंगाधर के साथ हुआ। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले के समाचार पत्र का नाम है द नेशन, दिक्वाटी जनरल था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, जिसे बोयमस चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में एक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य में एक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा A, B, C और D। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजादौला तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। और इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। केरल में मलाबार तट है। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन नंबर बी 1949। ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो भाग अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। भारतीय संविधान में जो नागरिकता कहाँ से लिया गया? नागरिकता आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो गया था। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। कब तक? भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। एक 1962 में, कब? एक 1962 में, दूसरा 1971 ईस्वी और तीसरा 1975 ईस्वी में लगाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई? चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, वर्ष 1928। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चीन में जो 1911 में जो क्रांति हुई थी उसके नायक कौन थे? सन्याद सेन। 1911 में जो चीन में क्रांति हुई उसके नायक कौन थे? सन्याद सेन। ठीक है, चीन में साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 66 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, बांग्ला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा जो तटीय सीमा 4,096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और जो जहाँ दोनों मिलती है गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक वाटर लिली है जो वर्ष 1971 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न है, बेलारूस की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, मिन्स्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। बेलारूस एक लैंड लॉकेट कंट्री है। बेलारूस की मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, जेम्स प्रेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने कब? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विकस ने किया था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ग्राम पंचायत में आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, मेला एवं बाजार का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न का 70 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 ईस्वी, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी, काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 ईस्वी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1977 का है 1977, यहाँ पर मिस प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संघ करता है? अनुदान या सब्सिडी का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, राज्य वित्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। राज्य वित्त आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, कितने वर्ष राज्यपाल के द्वारा की जाती है और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न है, स्तंभों का मिलान करें। अगला स्तंभों का मिलान करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी का महल किसने बनवाया था? मृगनयनी का महल राजा मान सिंह तोमर, कौन है? राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। मृगनयनी का महल जो ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी जो वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट होगा 1 मई 2016, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 1 जनवरी 2016 ईस्वी की गई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 22 जनवरी 2015 ईस्वी को शुरू की गई थी। पीएम जनधन योजना, जिसमें हम लोग खाता करते हैं, पीएम जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिजोरम का जो लोक नृत्य है थंगलाम है। मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? थंगलाम है। आपका गोवा का लोक नृत्य तरंग मेल है। गोवा का लोक नृत्य क्या है? तरंग मेल है। झारखंड का आपका लोक नृत्य दसाई नाच है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? दसाई नाच है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 नंबर प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा अस्थाई। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, संसद की बात करें, संसद की चर्चा आर्टिकल्स 79 में किया गया है। संसद की चर्चा आर्टिकल्स 79 में किया गया। ठीक है, संसद प्राक्कलन समिति का सदस्य कार्यकाल, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है और इनमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वो होता है जिसके सत्ता पक्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर प्रश्न है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 और बाघ अभयारण्य है जिनका नाम है पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर प्रश्न है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ 1879 से 1880 ईस्वी। कोया विद्रोह के जो प्रथम चरण हुआ था वह 1879 से 1880 में हुआ था, जिसका नेता टोम्पा सोरा था। दूसरा नेता कौन था? टोम्पा सोरा। और दूसरे चरण का नेता अनयन सयार था। इसके नेतृत्व में राम की सेना का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? ठीक है, भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बीटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 273.15 किलो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सूत्र आप लोग बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। C/5 कितना? C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये सूत्र आपका किसी का भी निकालने के लिए सबसे प्रचलित, इसको लिख लीजिए। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। यह आपका, अगर मान लीजिए आपका केल्विन में पूछ रहा है तो आप केल्विन में निकाल सकते हैं, और रोमन में पूछ रहा है तो रोमन में निकाल सकते हैं, सेल्सियस में सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट समान होते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। सेल्सियस पैमाना पर जो सेल्सियस पैमाना होता है, सेल्सियस पैमाने पर पानी का जो हिमांक होता है, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डीवीडी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 100 नंबर प्रश्न है, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा F.E. फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 101 नंबर प्रश्न है,
की गुप्त ऊष्मा होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न है, मेगोब्लास्टिक्स एनीमिया किस विटामिन की कमी से कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहता है और विटामिन B3 को निकोटीन अम्ल का, विटामिन B3 जो होता है ना, विटामिन B3 को निकोटिक अम्ल कहा जाता है। इससे पेलाग्रा, विटामिन B3 से पेलाग्रा और विटामिन 2 से किलोसिस और विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न की बात है, अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर हुआ जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द इकोलॉजी से बना है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर हुआ यूनानी, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर हुआ यूनानी शब्द। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका हुआ चिकन पॉक्स। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियाँ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जब वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा शिथिल होती है तथा लेंस की पतला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 122 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। अगला प्रश्न की बात है, अगला प्रश्न आपका 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 124 नंबर प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वाछिंदित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न है, बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हुआ 3422 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बल्ब के अंदर कौन सा गैस, बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में समूह, विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न 126 नंबर प्रश्न है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मछली में पाया जाता है। ठीक है, स्तनपायी में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, स्तनपायी में कितने होते हैं, 4 प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षी में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय, उभयचरों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत कहाँ बदलता है, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन छोर पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट एक्सॉन छोर पर। अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न है, गलत वाक्य को ढूंढिए, गलत वाक्य को ढूंढिए, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, ये आपका सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, ये भी आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये इसमें एटीपी का उत्पादन है, ये भी आपका सही है। कोशिका द्रव को प्रद्रव भी कहा जाता है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात है, अगला प्रश्न आपका 129 नंबर प्रश्न है, Fe2O3 तथा FeO ऑक्सीजन में भारों में अनुपात होगा, ऑक्सीजन में भारों में अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, FeO, ठीक है, बात करते हैं Fe2O3 में ऑक्सीजन का भार 48 ग्राम होता है और FeO में कितना में, FeO में ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 ग्राम होता है, तो 16 का 16 16 3 48 3 अनुपात 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 130 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन
गलत है, इसको चुनना है। सभी रज्जु कोर्डेटा, ठीक है, सभी रज्जुकी कोर्डेटा में मेरुदंड होता है, ये आपका सही है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 131 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों में मांसपेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने की सहायता करती है, ऑप्शन नंबर सी गर्तिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा गर्तिका। अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम है? कैडमियम की रॉड का क्या काम है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को आवेशित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न है, प्लेट हाइमेल्थीज पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निश्चयन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा फ्लेम कोशिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।